रीवा के सिमरिया में आज से लगभग 30 साल पहले एक ज़मीन बेची जाती है। ज़मीन बेचने के 30 साल बाद ये वो लोग हैं जो आज सोचे कि 30 साल बाद अब रीवा कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर क्यों लगा रहे हैं? चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाबा ने बेची और नाती अब उस पर कब्जा कर रहा है। नाती कौन है? अजय पांडे, अजीत पांडे, माफ़ कीजिएगा, अजीत पांडे नाती हैं और क्या हैं? वकील हैं। ये कह रहे हैं कि वकालत के धौंस दिखा रहे हैं और जबरन कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर इन्होंने ज़मीन खरीदी है वहाँ से सड़क निकली थी, यानी सड़क हाईवे टाइप की सड़क निकली थी, मेन रोड निकली थी। उसके अगल बगल इन्होंने ज़मीन खरीदी। अब ज़मीन जो थी तो ज़मीन तो खरीद लिए ये, लेकिन उसके अगल बगल जब सड़क बनी तो उसके अगल बगल सरकारी ज़मीन होती है, क्योंकि सरकार क्या करती है कि ज़मीन का भू अर्जन तो काफ़ी करती है लेकिन सड़क थोड़े स्थान पे बनती है। अब जो बची हुई सड़क है उस पर वो वकील साहब कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, यानी 50 फीट इधर उधर रहती है उस पर वो कहते हैं हमारी है। मतलब इन्होंने ज़मीन जहाँ खरीदी थी अब वो वकील साहब के पीछे पड़ गई। अब दिक्कत ये है कि इनका नक्शा तरमीम है, सब कुछ है, और उस पर इनकी चौहद्दी जो बनी उस पर बाकायदे लिखा है कि उत्तर साइड पे शासकीय सड़क निकली हुई है। लेकिन यदि उसकी दृष्टि से देखा जाए, वकील साहब की दृष्टि से देखा जाए तो वकील साहब की ज़मीन होनी चाहिए, यदि वकील साहब सही थे। अब ये इनका एक आरोप और है कि वकील साहब ने क्या किया कि कोर्ट में जा कर के या तहसील में जाकर वकालत का धौंस दिखाकर, दबंगाई दिखाकर उस नक्शा तरमीम में अपने नाम पे करवा लिया, सीमांकन अपने नाम। जो कुछ भी मामला है मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुशवाहा है। मैं सिमरिया से। थोड़ा ऐसे आप हो जाइए इधर। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं बड़ी सिमरिया, तहसील सिमरिया। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए थे हम लोग, ये बड़ी हर्रई में हमने एक ज़मीन खरीदी थी 30 डिसमिल। आज से करीब 2021 में 2021 में खरीदी थी, जिसका हमारे पास कागजी कार्रवाई सब कुछ है, नक्शा तरमीम है, सब है। लेकिन हमारे सामने जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है जिससे मेन रोड निकली हुई है, उसमें अजीत पांडे लोग उसका शासकीय ज़मीन का सीमांकन करवा लिए हैं। उसके आधार पर वो जेसीबी चला के वहाँ पे और 50 में कब्जा ले रहे हैं। आपने 2021 में खरीदी है, 5-6 लोग यहाँ पे हैं। आपने कब खरीदी थी? हम 1996 में। मतलब सभी उन्हीं की जमीन ली है? हाँ, हम उन्हीं की, और सभी की पांडे की जमीन खरीदी। सभी लोग अब उसी पे कब्जा कर रहे हैं। वो 50 में कब्जा कर रहे हैं, रोड के 50 में कब्जा कर रहे हैं। हमारी दुकान भी बनी हुई है सड़क के 50 फीट इस तरफ, 50 उस तरफ। हाँ, हाँ, उसमें कब्जा कर रहे हैं, 50 में कब्जा कर रहे हैं जी। जो सड़क के किनारा है। जी जी। क्या बोलते हैं? आते हैं 20-25 लोग, मतलब झुंड में आते हैं। हम लोगों की बहन बेटियां होती हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और मारने की धमकी देते हैं। बोलते हैं कि ये हमारे पट्टे की है, सड़क हमारे पट्टे की ही है, अगर तुमको सड़क साइड लेना है तो सड़क भी लेना पड़ेगा। वो लोग ये बोलते हैं। और हम लोग जो है तो सड़क निकलने के बाद ज़मीन लिए थे तो सड़क छूटी है, सड़क के बाद 50 छूटा है, उसके बाद हम लोग काबिज हैं। मतलब आपने सड़क के किनारे का 50 फीट छोड़ दिया और उसके बाद आप? हाँ, हम लोग। अब वो 50 बाकायदे दर्ज है कि सरकारी है? हाँ, नहीं, वो उन लोगों के पट्टे में, मतलब वो ना रोड उनके सरकारी दिख रही ना कुछ, उन लोगों के पट्टे में दिख रही है। तो पट्टे में कैसे दिख रहा है? सरकार ने भू अर्जन मुआवजा दिया होगा ना? मुआवजा पाए हैं, रिकॉर्ड से खसरे से उनका नाम कटा नहीं है। 55 डिसमिल का रकबा है जिसमें मध्य प्रदेश शासन सड़क है, उसके बावजूद भी शासन की लापरवाही के चलते नाम इनका नहीं काटा गया है। मैं समझ गया, मतलब सरकार ने मुआवजा दे दिया, भू अर्जन कर लिया, लेकिन जो उनकी जमीन थी उसे उस पट्टे से नाम नहीं हटा। हाँ, पट्टे से नाम नहीं हटा है, जिसके श्याम सुंदर पटवारी हैं। हाँ। श्याम सुंदर यादव और ममता पटेल तहसीलदार हैं। इन लोगों को पैसा कौड़ी खिला के और वो शासकीय भूमि का सीमांकन करवा के जबरन कब्जा ले रहे हैं। अच्छा, सीमांकन शासकीय भूमि का? शासकीय भूमि का सीमांकन हुआ सर। कितनी बार का सीमांकन हो चुका है इसका? सीमांकन एक ही बार हुआ है। हो चुका है जी। उसके जमीन निकल आई उसमें? नहीं, वही शासकीय भूमि जो निकल रही है 50 उसी में कब्जा ले रहे हैं। तो पटवारी ने बताया होगा ना कि ये जो 50 है वो शासकीय है? पटवारी भी पैसा खा के नहीं बता रहा है। पटवारी नहीं बताया, और तहसीलदार मैडम उसी से डेली आती जाती हैं, ये डामरी सड़क से मध्य प्रदेश आती जाती जी है तो? जी मैडम, फिर भी उसमें शासकीय दर्ज नहीं है। तहसीलदार मैडम बिना पुष्टि के उसमें साइन कर दी सीमांकन में। जी। और उसके पीछे 578 जो शासकीय भूमि है उसके पीछे हम लोगों की ज़मीन लगी हुई है, जो 50 के बाद भी हमारे लोगों की ज़मीन में वो कब्जा कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब 50 फीट से ज़्यादा आपकी ज़मीन में भी कब्जा? हमारे ज़मीन में 50 से फीट से ऊपर कब्जा ले रहे हैं वो। हमारे 573 नंबर है ज़मीन का। अच्छा, ये उसमें भी मामला कब से है? कब आपने ज़मीन 2021 में आप खरीदी थी? 2021 1996 में? ये कब से कब्जा करने की कोशिश कर? ये कब्जा भी 2 माह से, जबकि इससे पहले नहीं करते? नहीं, जबकि इन लोगों का बात कभी नहीं आई ये लोग 94 से में खरीदा था और यही इनके पूर्वज जो है जो जवाहरलाल आ करके सभी ज़मीन पूरी ज़मीन नाप के और सभी 6 भाई थे, 6 भाई वो बंटवारा करके 56 डिसमिल आया, उसमें सब पूरी ज़मीन बिक्री हो चुकी है। अब उसमें जो रोड है उसका रिकॉर्ड उनके पास है, रोड का पट्टा कटा नहीं है, रोड छोड़ के नाप के ज़मीन बिक्री की गई है। जो रोड की ज़मीन है उसमें अभी ये रिकॉर्ड इनके हाथ में है, इनके नाम पर है। उसके वजह से ये हम लोगों को अगल बगल वकालत का और जन घमंड का और ये सब परेशान कर रहे हैं आकर के, ज़बरदस्ती जो अगल बगल कब्जा कर रहे हैं। सड़क कब निकली थी? सड़क तो सर ये अपना निकली थी 65 में, 60 में पुलिया बनी है, 60 के बाद वो रोड निकली है। अचानक ये कैसे इनको लगा कि मेरी ज़मीन है इसके वो अगल जो बगल? रोड है, रोड का रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं कटा हुआ है आज तक। अच्छा, तो उन्होंने देखा होगा। जो अब तक में देखे वकील हैं वो अधिवक्ता, तो वो रोड का जो रिकॉर्ड है वो हमारे कब्जे में पट्टे में ले रहे हैं, रोड छोड़ के बोलते हैं कि ये हमारा है और रोड नहीं नाप रहे हैं। पूरी हमारी ज़मीन जितनी बिक्री है वो हमारी ज़मीन हमको दे दें तो इनकी शेष ज़मीन बचेगी ही नहीं। जितना रिकॉर्ड में है वो हम लोग को बिक्री की गई उतना निकाल दें तो इनकी ज़मीन बचेगी ही तो नहीं। ये नाप कैसे रहे हैं? ये सीधा नाप रहे हैं अपनी ज़मीन, सिर्फ जितना रिकॉर्ड में है वो रोड के अगल बगल नाप लेते हैं। बाकी जय तुम जानो, हम लोग बोलते हैं कि हमारी ज़मीन दे दो तो बोलते हैं तुम जानो, तुम्हारा ढूंढो, तुम जहाँ मतलब जो रोड भी इनकी ज़मीन में है जी निकला था जी। उसका मुआवजा ले लिए हैं, लेकिन अब जब नाप कर रहे हैं तो उस रोड को छोड़ देते हैं। वो रोड को छोड़ देते हैं। वो सीधे बोलते हैं कि तुम जानो तुम्हारी ज़मीन कहाँ है, हमारा रिकॉर्ड है, हम ले रहे हैं, बस तुम अपनी जो ज़मीन ढूंढो जहाँ हो। वो लोग बोलते हैं हमारे पट्टे में ज़मीन है। और वो पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब लोग तो पूरी नपित किए, रोड की नपित किए, हर चीज़ की नपित किए, लेकिन कहीं भी अपने प्रतिवेदन में ये नहीं दर्शाए कि यहाँ सड़क भी है। पटवारी एक भी मतलब कहीं भी नहीं लिखे कि यहाँ सड़क कौन भी है है। पटवारी? पटवारी हैं श्याम सुंदर यादव अच्छा, जी। तो इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? इसकी शिकायत तहसील वो SDM ऑफिस में चल रही है, 3 बार कलेक्ट्रेट आ चुके हैं, ये तीसरी बार कलेक्ट्रेट आए हैं। यहाँ क्या बोला गया? यहाँ आश्वासन दिया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा कि जी हम कार्रवाई करवाएंगे इसमें। ठीक है, हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब होती है, वकील साहब की वकालत कब तक चलती है और जिस तरह से अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके आरोप हैं और इस आरोप में यदि सच्चाई होती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि जिसके कंधे पर ये जिम्मेदारी हो कि लोगों को न्याय दिलाए, यदि वही इस तरह से करने लगे तो फिर किस पर विश्वास किया जाए। सोचिए, बरसों पूर्व ज़मीन थी, बाबा चले गए उनके, लेकिन अब नाती को होश आया कि भैया हमारा पट्टा है, अब हमें कब्जा कर लेना चाहिए। अब ये करे तो करे क्या? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी के हर दिन चक्कर लगाए, धंधा पानी छोड़कर। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कलेक्टर साहब क्या एक्शन लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक